हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9 का दिसंबर मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका द्वितीय पाली यानी दूसरी पाली में संस्कृत का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, होगा। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि दिसंबर को होने वाला। देख सकते हैं कक्षा 9 मासिक परीक्षा दिसंबर 2023। ठीक है, ये दिसंबर का पेपर है, जो कि आपका इस बार मासिक परीक्षा होगा। ठीक है, पिछला बार क्वार्टरली एग्जाम लिखा तेरे माइक मासिक परीक्षा, इस बार आपका मासिक परीक्षा हो रहा है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखकर जाए। यहाँ संस्कृत का पेपर जिसका सब्जेक्ट कुल कितना है 105 है, और इसका पूर्णांक जो है आपका 50 मार्क्स का पूर्णांक होगा, जो कि 50 नंबर का समय जो रहेगा वो 1.5 घंटा का समय रहेगा। जिस तरह से आप लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देंगे, आपको जिस तरह से दिसंबर में अक्टूबर में दिए थे, उसी तरह यहाँ पर नवंबर में दिया था, वो यहाँ पर उसी तरह दिसंबर में पेपर देना है आपका मासिक परीक्षा का। ठीक है, तो यहाँ पर मासिक परीक्षा का आयोजन दिसंबर को रूटीन वगैरह जो है ना सारे कर दिया गया है, कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिन में। तो यहाँ पर अगर नहीं किया गया है तो आपका कर दिया जाएगा रूटीन वगैरह, जो दिसंबर का भी आने वाला है। ठीक है, कुछ ही समय में। तो आपको यहाँ पर सारा प्रश्न को याद कर लेना, एक एक क्वेश्चन को। हमारे वीडियो बनाने की एक ही मकसद है कि आपका तैयारी जो बेहतर हो सके। सारा प्रश्न जो अगर भूल भी गए होंगे तो सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न को नोट कर लीजिए, 100% सही सही आंसर बताने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डोमचक कहाँ के लोक नृत्य। देखिएगा डोमचक जो है ना कहाँ के लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना डोमचक जो है ना वो याद रखिएगा वो मिथिला के हैं। कहाँ के जी, मिथिला का। ऑप्शन नंबर पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य तीर्थ देव किस जिला में है। सूर्य तीर्थ देव जो है किस जिला में, तो आप सभी को याद रखना औरंगाबाद जिला में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कार्तिकस्य स वाक्य में जो ना रिक्त स्थान में कौन सा शब्द बनेगा। कार्तिस्य स यानी कि क्या होगा, कार्तिस्य स लभ्यते या जीविते या नश्यते या पीवते। पीवते हो जाएगा ना। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या आप लोग इसका कमेंट दीजिए, कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। वीर कुंवर सिंह जो है ना, वीर कुंवर सिंह ने लेगैंड को कब यानी कि पराजित किया। लेगैंड को कब पराजित किया, तो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को पराजित कर दिया। चलिए पांचवा नंबर का आंसर आप लोग जवाब दीजिए। मानव जीवन के संबंध में आम यानी कि कौमार यौवन जरा किसने कहा, तो 5 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण ने कहा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी बताएंगे कैसे आपको पेपर को डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक में बाबू। जिस तरह से आप लोग डाउनलोड करते आ रहे हैं। देव यानी कि देवय सजान से इन जो है ना, सजान से जो है ना इन शब्दों में किससे संबोधित है किया गया है, किससे संबोधित किया गया, तो आपको इसका भी कमेंट में आपका जवाब देना क्या हो जाएगा आंसर। चलिए सातवां नंबर का आंसर बताइए। हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए। हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए, तो हम लोग को जो है ना क्या नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा हम लोग को राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए। हम लोग कैसा होना चाहिए, देशभक्त होना, देश यानी देश भिमानी होना चाहिए, राष्ट्र सेवक होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन विवेक और धनंजय, ठीक है, धनंजय को प्रचार को कार्यालय में ले गए, कौन ले गए, तो यहाँ पर 8 का बताइएगा। इसका भी आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 आंसर देखिएगा। विश्व विश्व बदिनता कौन है, बताइएगा विश्व बदिनता कौन है, तो वैशाली के है। ठीक है, विश्व बदिनता बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा विशाल कहाँ के राजा थे। राजा विशाल जो है ना कहाँ के राजा थे, तो 10 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वैशाली का हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, आम्रपाली क्या थी। आम्रपाली जो है ना वो क्या थी, तो बिल्कुल याद रखिए ये रानी है। क्या आम्रपाली क्या है, रानी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन करा, बालावस्था और यौवनावस्था के बीच कौन सी अवस्था होती है, तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था बोला जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, किशोरावस्था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। संपन्न परिवार को किशोर यदा कदा अपने मित्र को क्या कहते हैं, अलंकृत करते हैं, सकृत करते हैं, चमकृत करते हैं या विकृत करते हैं। अलंकृत मतलब क्या होता है, सकृत करते होंगे ना, चमकृत करते हैं। अपने मित्रों को क्या करते थे, तो याद रखिएगा सकृत करते थे या चंप, यही आपको दोनों में से कोई आंसर होगा, आपको बता देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वैशाली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। वैशाली के पश्चिम में जो है ना कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर 14 का सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक नदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गंडक नदी से बहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का आंसर बताइए। संस्कृत में कितने हर्षवा स्वर है, तो संस्कृत में जो है ना 5 हर्षवा यानी ये संधि है। बिल्कुल आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 15 में जैसे कौन कौन हो गया हर सुबह तो जैसे ई उ री, ठीक है, और ली, ठीक है, ये 5 क्या है तो हर्षवर्धन संदेह, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा शब्द जो ना अकारांत है, कौन सा शब्द जो ना आकारांत है, तो आकारांत का शब्द का बात किया जाए यानी कि गीता जो क्या है आकारांत है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर कौन कारक कर्ता अथवा कर्म कारक द्वारा किया गया आधार होता है, तो 17 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो अधिकरण होता है। क्या होता है अधिकरण, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है साथ का अर्थ वाले शब्दों को योग में यौन कर्ता को कौन विभक्ति होती है, तो 18 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो तृतीय विभक्ति होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बता दें कि कैसे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना, कैसे इसका आंसर की को डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा फाइनल यानी कि दिसंबर मासिक परीक्षा होगा उसका, तो चलिए आपको उसको पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। जैसा है गूगल को ओपन करता है यहाँ पर सर्च क्या करना, आपको जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है देख लेना है, इसी तरह से आपको सर्च करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इसी तरह से आपको सर्च होना चाहिए, जस्टेबल एजुकेशन लिखना है बस। जैसे आप लोग लिखते हैं एजुकेशन तो इस तरह का साइट खुलेगा, तो इस वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना है क्लिक कर देना है जी, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो जैसे क्लास 9 का जब सेक्शन दिख रहा था हमें क्लास 9 पे क्लिक करना ऑलरेडी, ठीक है। तो क्लास 9 पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखिए नया इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिसंबर मंथली एग्जाम लिखा रहेगा ऑल क्वेश्चन पेपर, देख सकते हैं बिहार बोर्ड 9th दिसंबर मंथली ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। या तो आप किसी भी कीजिएगा तो सारा खुलेगा, लेकिन यहाँ पर मेन रूप से जो है ना इस पर क्लिक करिएगा तो सारा विषय का आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सुविधा दिया गया है। तो जैसे आप लोग दिसंबर मंथली एग्जाम पर खोलते हैं उसके बाद आपको नीचे करते हैं, देखिए यहाँ पर 9th ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखिए दिसंबर मासिक परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया दिसंबर मासिक परीक्षा 2023, ठीक है। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र का जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जो कि सभी देख सकते हैं पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। अब देखिए संस्कृत का आपका पेपर, जिस तरह से हिंदी का पेपर आप लोग डाउनलोड किए होंगे पता होगा, अब यहाँ पर संस्कृत का पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो संस्कृत वाला पे क्लिक करेंगे बाबू, ठीक है। जैसे संस्कृत वाला पे क्लिक करेंगे देखिएगा वीडियो अपलोड होने से पहले आप लोग खोल कर वहाँ पर देखिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमारे वीडियो अगर आ जाता है आपको उसको देख कर जाते हैं तो 100% आपको वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बिना जैसे कि आज हम संस्कृत का पेपर डालें उसके बाद आप लोग देख रहे हैं जाके साइंस का पेपर में, तो कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे वीडियो आने के बाद ही आपको वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दिसंबर मासिक परीक्षा, तो दिसंबर मासिक परीक्षा पर देख सकते हैं संस्कृत का है, तो देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा, विश्वास होगा हमारा चैनल के माध्यम से सारा कुछ जो मिलता है वो बिल्कुल ओरिजिनली मिलता है, ठीक है। देख सकते हैं और संस्कृत ओरिजिनल पेपर। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने से पहले आपको जो है ना सारी चीज़ को पढ़ लेना, क्या क्या दिया गया, इसका जो है ना कौन सा एग्जाम का है, देख सकते हैं क्लास 9th एग्जामिनेशन दिसंबर का है, सीजन क्या है तो 23-24 चल रहा है, सब्जेक्ट कोड क्या है संस्कृत का, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो पहले ये सब चीज़ को आपको देख लेना, उसके बाद नीचे आना, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 संस्कृत दिसंबर मंथली एग्जाम आंसर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर की जो है यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले, आप सभी को पता होगा यहाँ पर सारा जो है एग्जाम से पहले अपडेट कर दिया जाता है सारा आंसर की 300 ऑब्जेक्टिव का, तो आप सभी को पता ही होगा, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देखते होंगे सबको उनको पता होगा, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत जो है ना सब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर दिया गया, तो खंड बा में क्या है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर लेना है, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आता तो आप लोग दोबारा आप लोग अगले दिन देखिएगा तो यहाँ पर 100% आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर लेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है 100% डला जाएगा, लेकिन डाउनलोड करने की सुविधा है वो यहाँ पर दे दिया गया, डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डाउनलोड कर आप लोग है ना टेलीग्राम को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सारा सुविधा यहाँ पर दे दिया गया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, दैव किस विभक्ति का रूप है, दैव जो है ना किस विभक्ति का रूप है, तो हमेशा याद रखिएगा दैव जो है ना एक तृतीय विभक्ति का रूप है, आपको बताए ही है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एतत् शब्द का रूप कौन सा है बताइएगा। एतत् शब्द का रूप जो है ना मेरे प्यारे बच्चों को किसका है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका है, ठीक है, किसका है इसका है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन कारक क्रिया में संपादन के लिए जो ना संप्रदान में सर्वाधिक सहायक होता है, किसका होता है, तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कर्म का होता है, ठीक है। कारक क्रिया में संप्रदान को है ना कर्म का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन शब्द में एक जैसा रूप तीनों लिंगों को प्रयुक्त होता है बताइएगा, तीनों
लिंगों में प्रयुक्त होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 22 का सही जो आंसर हो जाएगा अश्वमत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो भी क्वेश्चन बताए उसको आप लोग नोट जरूर करिए और याद जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं याद करने के लिए, ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि वार्षिक परीक्षा में आपको काम आएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, धातु कितने तरह के होते हैं। धातु जो बाबू है ना वो कितने तरह के होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा धातु जो है ना 3 तरह के होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। किसमें, संस्कृत में धातु कितने होता है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अस्तित्व किस लकार का रूप है। तो अस्तित्व जो है किस लकार का रूप है, तो 24 का एकदम बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी लड लकार का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, आपका 25 क्वेश्चन बना, लेकिन यहाँ पर देखना क्या है, पूरा देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा। लिख धातु का लिट लकार जो हो जाएगा ना वो हमारा सही आंसर लेखत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेखत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यच किस लकार का रूप है। यच जो है ना बाबू किस लकार का रूप है, तो बिल्कुल याद रखिएगा लोट लकार का यच जो है रूप है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, किस धातु का अर्थ करना होता है, बताइएगा किस धातु का अर्थ जो होता है ना वो करना होता है, क्री धातु का जो अर्थ होता है ना वो करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या जा रहा है, पच धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष, ठीक है। पच लकार के लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो 28 का यहाँ पर सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, पचंतु का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पचंतु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोरी कौन सा पढ़ती है, तो किशोरी जो है ना डिप पढ़ती है डिस पढ़ती है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। ये भी आपका कमेंट में कर देना क्या इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए क्योंकि आपको यहाँ पर 30 तक इसलिए बताएं ताकि यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन हमने नहीं बताया था उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सेवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सेवक का स्त्रीलिंग जो होता है ना वो सेविका होता है। क्या होता है बाबू, सेविका होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको साइट पे ही मिल जाएगा, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको साइट पे मिल जाएगा। तो जो भी हमने क्वेश्चन बताया था बिल्कुल सही सही आपको बताया था। आपको संस्कृत का पर देख सकते हैं 100 कोड जो है 105 और दिसंबर का मंथली एग्जाम का पेपर है, ठीक है। देख सकते हैं क्या है, दिसंबर का मंथली एग्जाम का पेपर है, तो बिल्कुल इसी तरह का पेपर रहने वाला है। तो आपको 100% ये जो समझिए कि एक तरह से ओरिजिनल ही है, लेकिन आपको इस तरह वायरल ही आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सभी क्वेश्चनों को याद कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट नए वीडियो में।